आपको पता है इसी क्षेत्र कोशी क्षेत्र से शिव गुरु का पहला आह्वान घरों से बाहर हुआ था। उसी भूमि के प्रायः भाई बहन यहां उपस्थित हैं, जहां साहब ने बहुत शुरुआती दौर में मेहनत किया और लोगों को इस दिशा में चलने का प्रयास किया संरक्षण का। तो हमको आपको चलना चाहिए। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने को 3 काम जो बताया, उसमें सबसे प्रमुख काम मेरे विचार में एक ही है, हम जो मन ही मन मौन संप्रेषण देते हैं उस गुरु को, तो पहला शब्द क्या कहते हैं? हे शिव। किसको संबोधन कर रहे हैं? कोई सामने नहीं है। तो पहले हम लोग संबोधन में कहते हैं हे शिव, तो मात्र हमारे आपके बीच में मात्र गुरु होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता है। शिव के गुरु स्वरूप को हम लोग कहते हैं हे शिव। और पहला लाइन क्या कहते हैं? आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं। ये नहीं कहते कि आप हम सबों के गुरु, मेरे। तो मेरा कैसा होता है अपना, ये हमको समझना होगा। मेरा बेटा, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी संपत्ति, मेरे कुटुंब, तो ये अपनापन का बोध होता है। और जो मेरा है उसके लिए हम विचार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसके विषय में सोचते हैं। तो शिव मेरे गुरु हैं, हम कहते हैं पहले लाइन में। तो क्या हम इसको समझ रहे हैं कि शिव मेरे हैं, शिव मेरे गुरु हैं? ये मेरा हमको समझना पड़ेगा। हम समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये हमको नहीं कहना, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा जो शिव मेरे गुरु। ये हमारा मन समझ जाए, हमारा मन समझ जाए, हमारी बुद्धि विवेक सब ये समझने लगे कि शिव मेरे गुरु। और दूसरे लाइन में कहते क्या है? मैं आपका शिष्य हूं। तो ये सोचना पड़ेगा, क्या मैं सचमुच शिष्य हूं? क्या शिष्यत्व का आचरण हमसे हो रहा है? इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। ये समझना है जो शिव मेरे है और मैं शिव का हूं। और तब तीसरे लाइन में हम कहते हैं मुझ पर दया कर दीजिए, हे सरकार हम पर दया कर दीजिए। दया, दया शब्द का बहुत ज्यादा माने हैं। शिव के दया के छतरी के अंदर कुछ भी नहीं है, न लौकिकता न पारलौकिकता, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो छुपी हुई है। सब कुछ इसमें आ जाता है। तो सिर्फ उनसे हम लोग दया मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं कि आप दया कर दीजिए। अरे एक बार दया कर दे महादेव, और ये आपकी वाणी में मन ही मन इतनी तीव्रता हो, आपके विचारों, आपके सोच, आपके चिंतन में इतनी तीव्रता हो, जो उस गुरु के चरणों पर जाकर के टकरावे और गुरु एक बार देख ले आपकी ओर, हो गया। आपके जीवन की सार्थकता, इस जीवन में आने का जो औचित्य है वह स्वतः सिद्ध होता चला जाएगा। तो जरूरत है सबसे पहला सूत्र ये, जो शिव मेरे है और मैं शिव का शिष्य हूं, ये हम समझ रहे हैं कि नहीं? या वैसे बोल रहे हैं, वैसे बोलते बोलते भी
जब कभी समझ में ये आ जाता है जो शिव मेरे हैं और मैं शिव का हूं, तो उसकी परवाह होने लगती है। ये कैसे हमारे गुरु का काम बढ़ेगा, कैसे हमारे गुरु का काम आगे बढ़ेगा, कैसे होगा हमारा गुरु के काम। बैठे बैठे भी मैं लाचार हूं, लेकिन माना नहीं जाता है। यात्रा अकेले की है, बिल्कुल ये अकेले की यात्रा है, लेकिन समूह जो है, गुरु भाई गुरु बहना, ये मदद करते हैं इस दिशा में चलने के लिए। इस चलने में बहुत ज्यादा मददगार सिद्ध होते हैं। कभी थक जाते हैं ना, तो गुरु भाई गुरु बहना आते हैं और इस दिशा की बात शुरू कर देते हैं, पूरा ताजगी आ जाती है। तो ये सूत्र यही है जो हमारा मन ये सचमुच में समझ जाए। हमको खुद अन्वेषण करना, अपने अंदर देखना है। यही है आध्यात्म, यही है आत्मा का अध्याय। ये हमको शिवचेष्टिता अपने अंदर क्यों चला जा रहा है, ले जा रहा है। हम जो कहते हैं, हम जो बोल रहे हैं मन से, क्या इसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। जो शिव मेरे हैं और मैं शिव का शिष्य हूं, तो जितने भाई बहन हैं वो मेरे हैं, मेरे अपने हैं, मेरे सगे हैं, ऐसा समझ में आने लगेगा। और गुरु की दया तो सर्वोपरि है। और शिवचेष्टिता में साहब ने कहा, जो प्रारंभिक में कोई शिवचेष्टिता में दीक्षा की नहीं जरूरत होती है। और बीच में लिखे हैं शिव गुरु के दया के बारे में। जो शिव गुरु की दया ही वास्तविक दीक्षा है। व्यक्ति दीक्षित होता है गुरु की दया से, गुरु के नजरों में आ जाने से। तो हमारे अंतःकरण का विचार, हमारी सोच, हमारी चिंता इस दिशा में है कि नहीं है, ये हमको खुद सोचना पड़ेगा। और जैसे भी है, जहां पर भी है, शांतित होकर के हमको ये काम करना पड़ेगा। और ये होगा कब? ये होगा अपना कैसे ले लेगा? तो परवाह करेंगे, लोगों को शिव से जोड़ेंगे, लोगों को महादेव से जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये दूसरे के जीवन में भी शिव उतर जाए। किसी को धन या किसी को पैसा देने से उसका कल्याण नहीं होता है। अरे लोगों का कल्याण चाहते हैं, शिव कल्याण सुंदरम है। शिव कल्याण करते हैं, मात्र कल्याण करते हैं। तो शिव का शिष्य क्या करेगा? वो भी कल्याण करेगा। तो कल्याण हम कैसे करेंगे? जो लोगों का कि जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए, तो कल्याण एकमात्र उपाय जो दूसरे के जीवन में शिव गुरु को उतारने का प्रयास करे, दूसरे को जीवन में शिव गुरु को उतारने का जितना भर तक हमारी आंतरिक इच्छा हो, यह सभी ट्रेन पर चढ़ जाए। हम अकेले बच जाएंगे चढ़ा रहे हैं। तो यही सिखाता है दूसरे सूत्र, जिससे दूसरे व्यक्ति का कल्याण होगा, उस व्यक्ति का अच्छा होगा। जो अगर वो शिव से जुट जाएगा, शिव से सट जाएगा, उसके जीवन के दुख दर्द परेशानियां स्वतः नष्ट होती चली जाएगी। और तो कोई विधा नहीं है। दूसरों को महादेव से जोड़ना है, उसको उस दिशा में ले चलना है, जाना है। मन चले शिव की दिशा में। और सारा खेला मन का ही है। अकेले यात्रा करे, अकेली की यात्रा है। लेकिन गुरु भाई गुरु बहना साथ देते हैं इस यात्रा में चलने को। मैं सोच रहा था मैं कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैं न पैर है चलने के लिए, आंखें भी एक गायब है। लेकिन आज ये महादेव के मंच पर महादेव साहब दीदी की दया, साहब दीदी की दया है जो इस गुरु मंच पर आ सके। और कुछ नहीं, मात्र उनकी दया है। मतलब उनके नजरों में बने रहे हम,
यही हमारा कर्तव्य है। इसके लिए दूसरों को शिव के पास भेजना पड़ेगा, दूसरों को जोड़ना पड़ेगा, दूसरे का जीवन भी अच्छा हो जाए, सुंदर हो जाए, सुखद हो जाए। इसलिए व्यक्ति को शिव से जोड़ना है। अरे कोई शिव गुरु कोई बात कहता है क्या, दूसरे को जोड़ते हैं। जिसके जीवन में अगर शिव उतर जाए, इसके जीवन में अगर महादेव उतर जाए, कहे उसका जीवन में कल्याण हो जाएगा, उसका जीवन में आने की जो सार्थकता है, जो प्रयोजन है, वो सही में सिद्ध होगी, नहीं तो बेकार है जीवन। ऐसे लोग आते हैं बुढ़ापा से बचपन तक चले जाते हैं। मैं भी आया, बच्चा था कभी, धीरे धीरे जवानी आई, फिर बुढ़ापा की ओर चल दिया। अब फिर कहाँ जाना है नहीं जाना है वो हमको पता नहीं है, वो महादेव का विषय है। और तीसरे विधा में कहा गया, बिल्कुल आसान है, ये भी मन ही मन करना है। ये नमः करे, ये मन नमः करे, मन नमः शिवाय करे, इस महामंत्र का जाप करे। नमः का मतलब क्या होता है? झुकना है। जो झुका है उसको गिरने का डर नहीं होता है। तो मन नमः करे उस शिव के सामने, और मन अगर नमः शिव के सामने करेगा, नमः शिवाय करेगा ये मन, तो सबों के सामने सभी शिव शिष्याएं हैं, यहाँ जो आए हैं, चाहे कुछ भय से या शर्म से नाम नहीं भी भेजे हैं, वो भी अगर ये सोचते हैं, जो जरूर सोचते होंगे, जो महादेव हमारे भी गुरु हो जाए, इससे बड़ा गुरु नहीं होता है कोई। ये गुरु परंपरा ही यहीं से चली, गुरु शब्द ही यहीं से चला। प्रथमो गुरु महेश्वर, मतलब शिव ही गुरु पद को धारण करते हैं, उसी से और परंपराएं चली। तो हम नमः शिवाय से उनको प्रणाम करते हैं, नमः करते हैं, तो मन झुकेगा और सभी भाई बहनों के सामने झुकेगा। तो मन झुका होगा शिव के शिष्यों का, वो खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा होता है महादेव का चेला, बात कुछ ऐसी बोलता है, लेकिन उसके मन में कोई भी शिव शिष्यता को संचालित करते हैं। स्वयं शिव साहब ने कहा है, हम आप क्या करेंगे? इस 3 सूत्र के बारे में सोचे, ये 3 सूत्र कहता क्या रहा है, हमको क्या कह रहा है, और इसको समझने का प्रयास करिए। जिस दिन इसको समझने का प्रयास करेंगे, इस दिशा में चलते चलते एक दिन हमारी समझ में आ जाएगी कि हे शिव वास्तविक में हमारे गुरु हैं। शिव शिष्य परिवार मेरा अपना परिवार है, मेरा सगा से भी बढ़ के है, क्योंकि गुरु सबसे मेरे अपने होते हैं, तो उनके सारे शिष्य उनके लिए प्रिय होते हैं।